राकेश किशोर, इन्हें तो आप जानती होंगी। हाँ, ये वही हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वी.आर. गवई साहब को जूता निकालकर फेंक के मारने की कोशिश की। और राकेश किशोर के बचाव में कुछ लोग कह रहे हैं कि राकेश किशोर ने जूता निकाला ही तो था, हाथ में पकड़े ही तो थे, फेंक के मारा तो नहीं था। देश की न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पे बैठे व्यक्ति से अभद्र तरीके से बात करना भी देश की न्यायपालिका का अपमान करना है, देश के कानून का अपमान करना है। जूता निकाल के फेंकना तो देशद्रोह की गतिविधियों में आता है। लेकिन दुर्भाग्य वैसे देश का जहां पर जातियां देखी जाती हों, पद नहीं, वहां पर वी.आर. गवई साहब क्या और भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहेब क्या, मनुवादी मानसिकता के लोग, जातिवादी लोग किसी का अपमान करने से पीछे नहीं हटते। वी.आर. गवई साहब पे हुआ हमला ये किसी एक व्यक्ति पे हमला नहीं है, ये देश की न्यायपालिका की गरिमा पे हमला है, देश के कानून पर हमला है। अब आप सोचकर देखो कि जिस पद पर वी.आर. गवई साहब बैठे हैं उस पद पर कोई सवर्ण जाति का व्यक्ति होता और जूता निकाल कर फेंकने वाला कोई दलित या फिर मुस्लिम होता तो उसके साथ अब तक क्या हो गया होता, वो किस जेल में होता, देशद्रोह का आरोप लगाकर रातों रात कहां गायब कर दिया जाता पता नहीं चलता। लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत करने के बाद राकेश किशोर कहते हैं कि मैंने जो किया मुझे उसका कोई खेद नहीं है, कि मैंने कुछ गलत किया है और मैं इसके लिए माफी भी नहीं मांगूंगा। राकेश किशोर कहते हैं कि मैंने जो किया है वो भगवान की मर्जी थी, मैंने तो सिर्फ किया है, करवाने वाले भगवान थे। इतनी नीची मानसिकता रखकर ये कह देना कि मैंने नहीं किया भगवान ने किया है। अब मान लो कि कोई और व्यक्ति जिसके भगवान जैसे बाबा साहेब उस व्यक्ति से कहें कि राकेश किशोर को बीच बाजार में जाकर के जूता मारो, तो क्या ऐसा करना सही होगा? मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि राकेश किशोर वी.आर. गवई साहब से माफी मांगे और राकेश किशोर के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और वी.आर. गवई साहब को सम्मानित किया जाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।